Hi guys, Jai Shri Ram. This is day 5 of our RT and Route to NLS IU series, and we're just left with 161 days right now. So, आज का take is basically Legal Edge का All India Open Mock 4 और 15th mock है basically. तो आज हम इस मॉक को रिव्यू करने वाले हैं, हम अपना स्कोर बताने वाले हैं एंड इवन इस मॉक से जो हमें सीख मिली है और हमने जो पिछले वीडियो में कुछ वीडियोस में कुछ बकैती जो की थी आपके सामने कि ये लेसन जो है ये मैंने सीखा है अपने प्रेप से और मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो बेसिकली मैंने इस पर इम्प्लीमेंट किया है. एंड आई विल बी टेलिंग यू कि वो जो सीख है, वो जो इतना ज्ञान, इतना चपड़ चपड़ इतनी ऐपिंग की है मैंने, क्या वो काम आया भी है क्या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट मेरा परफॉर्मेंस. एंड सिंस मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं रॉ अनफिल्टर्ड कंटेंट डालने वाला हूँ विदाउट एनी शेम, क्योंकि लोग भाई शर्म के मारे अपना मार्क्स बहुत कम बता देते हैं या तो बहुत ज़्यादा ही बता देते हैं, बट हम नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि भाई चलो अब वादा किया है तो वादा कैसे तोड़ेंगे. सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग. 120 में से मेरे अटैम्प्ट्स वर 95. एंड लेट मी टेल यू, हो सकता है बहुत लोगों के लिए कम हो, बट मेरे लिए इट्स अ प्रोग्रेस. बिकॉज लेट मी टेल यू, पिछले मॉक में विच वॉज आई गेस 14th मॉक, तो उसमें मेरा क्या सीन था पता है. मेरे अटैम्प्ट्स थे 80s के अराउंड, एंड द रीज़न बीइंग कि उसमें एयर के पैसेज थे जो मुझे नहीं आते थे, जिससे मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था. मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, बट हम मात खा गए भाई. हमने बहुत गंदा वाला रियलिटी चेक दिया था उस मॉक में, बट इट्स ओके क्योंकि 85 से हमारा 80 से आई एम सॉरी, तो हमारा अटैम्प्ट इसमें है 95, विच इज़ प्रिटी गुड, क्योंकि हमने फ़िलहाल अटैम्प्ट पे काम करना था. एक्यूरेसी आ जाएगी, एक्यूरेसी धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोला था भाई तुम्हारे अटैम्प्ट्स ही नहीं आएंगे. जब तुम्हारे अटैम्प्ट ही नहीं आएंगे तो तुम एक्यूरेसी का अचार डालोगे. क्योंकि देखो, अगर मेरे 60 मार्क्स होते, ठीक है, अगर मेरे अटैम्प्ट 60 होते, ठीक है, और मेरी एक्यूरेसी 100 होती, तो मेरे साथ क्या होता है पता है. 60 मार्क्स आते हैं, एंड सिंस मेरी एक्यूरेसी 100% है तो 60 मार्क्स ही आते हैं मेरे ऑफकोर्स. बट सिंस मैंने क्या किया, मैंने थोड़े फ्लूक्स किए. जैसे जीके में कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक दे ओनली अटेम्प्ट द वंस जिसमें वो 100% श्योर है. बट हमने क्या किया, हमने थोड़ा प्रायर नॉलेज डाला, हमने थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये सब किया, और हमने थोड़ा मतलब फ्लूक्स भी, या फिर थोड़े मतलब तुक्के, या फिर प्रायर नॉलेज जो हो सकता है वो हमने किया. एंड उसके वजह से हमने इसमें जीके में अटेम्प्ट किया था 27 आउट ऑफ 28. लाइक हेल्दी हेल्दी अटैम्प्ट तो नहीं बोल सकते, गिवन दैट कि तुम्हें इसमें से कुछ आता ही नहीं था. आई मीन आता था थोड़ा बहुत, बट हाँ, बट लेट मी टेल यू मेरे को इससे फ़ायदा क्यों हुआ. क्योंकि देखो, मैंने जो बोला था ना, 60 मार्क आ रहे हैं और 100% एक्यूरेसी, मतलब 60 अटैम्प्ट तुमने किया है और तुम्हारी एक्यूरेसी अगर 100% है तो तुम्हें 60 मार्क्स ही मिलने वाले. बट अगर तुमने 30 तुक्के मारे, 30, और तुक्का ब्लाइंड तुक्का नहीं होता, मैं तुक्का तभी मारता हूँ जब मैं 2 एलिमिनेट कर पाता हूँ और बस 2 में रहता है तो 50-50 रिस्क ले लेता हूँ मैं. भाई मैंने रिस्क उसके साथ भी लिया था, ठीक है भाई, छोड़ो अभी, लेट्स नॉट गेट देयर. सो यार, तुम अपने एक्स के साथ भी रिस्क लेते हो, ठीक है. सो 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो एक्स बनेगी या तो वो तुम्हारे नेक्स्ट बन जाएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, भाई मंगलम भगवान विष्णु हो जाएगा तुम्हारे साथ. बट ओके, हमारी किस्मत ख़राब थी. बट हाँ, लेट मी टेल यू, मेरे सिंस मैंने 95 अटैम्प्ट कर रखे थे, तो इवन इफ़ मेरा 10 गलत होता तो भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स जाते ना. नेगेटिव काट के चलो 10 तो जाते ही जाते, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे 2 मार्क्स जाते. बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 10 में तुम्हारा 4-5 सही भी हो जाए, तुम्हारा दिन अच्छा हो या फिर सही. क्योंकि देखो, जिसने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो, जिसकी 100% एक्यूरेसी है, उसको तो 60 ही मिलेगा. बट मैंने अगर 95 अटैम्प्ट किया है और मेरी एक्यूरेसी अगर 70 के आसपास, 80 के आसपास भी है, तो भी आई एम प्रिटी मच इनटू 70s वाला रेंज. तो मैं देख रहे हो 5-10 मार्क्स का गैप. एंड लेट मी टेल यू, तुम एनएलएस या नालसर तुम 10-15 मार्क्स से मिस नहीं करते हो. तुम भाई बस 1-2 मार्क्स से चूकते हो. 1 मार्क कम आया, तुम्हारा रैंक लेजिट 250 से 300 कम हो जाएगा. क्योंकि टॉप पे रैंक इतना कंजस्टेड होता है ना भाई, लेट मी टेल यू, एक मार्क मैटर करता है, और वो तुम अटैम्प्ट्स बढ़ा के ही कर सकते हो. सो दिस वॉज अनदर टेक जो हमने किया, एंड ओके भाई, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. एंड मैं तुम्हें अपना सीक्वेंस बताता हूँ अटैम्प्ट करने का. सो सबसे पहले वी अटैम्प्टेड इंग्लिश, फिर जीके.
इंग्लिश और जीके हो सकता है किसी को ये अजीबोगरीब कॉम्बो लगे, बट भाई मेरे हाथ में है क्यों। एनीवेज, क्योंकि देखो इंग्लिश में ऐसा रहता है कि भाई चलो इंग्लिश बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, भले ही 3-4 गलत हो ही जाते हैं कैसे भी, बट ओके सबका टेक इंग्लिश में रहता है। एंड उसके बाद अगर तुमने जीके कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारे जीके का क्या है, जीके 10 मिनट जीके की खूबसूरती मैं तुम्हें बताता हूँ। जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हें आता है तो आता है, बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो भाई तुम्हें कुछ ही नहीं पता और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ ये तुम्हारा 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, किसी कीमत पे नहीं लेगा। तो अगर तुम 20 से 25 मिनट इसको दे रहे हो, 10 मिनट इसको दे रहे हो, तो चलो मिला जुला के तुम्हारे 35 से 40 मिनट में तुम्हारे ये दोनों सेक्शन हो जाएंगे और 1 घंटे में तुम्हारे पास 20 मिनट बचेगा। तो तुम देख रहे हो कि तुम एक शुरू के पहले घंटे में तुम ऑलमोस्ट 3 सेक्शन कर लोगे कंप्लीट, 3 सेक्शन तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। और कितनी क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद। जिसको अगर क्वांट्स में दिक्कत आती है तो वो लास्ट के 1 घंटे में या तो लीगल कर लो, क्वांट्स कर लो, या फिर लॉजिकल या क्वांट कर लो। तो ऐसे करके क्वांट्स के लिए अच्छा खासा टाइम तुम्हारा बच जाएगा। और यही शायद हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इस मॉक में, अच्छे से नहीं कर पाए, टाइमिंग का इशू था। सो वी कुडंट अटेम्प्ट क्वांट्स दिस टाइम, ठीक है। तो ये सब अटेम्प्ट हमने कर लिया और मे बी हमने लॉजिकल में AR में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, हम जितनी अपनी दिमाग की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लगा दिया, एंड फॉर दैट रीज़न वी कुडंट अटेम्प्ट क्वांट्स, बट इट्स ओके। इसमें इंग्लिश वॉज प्रेटी गुड, आई वुड से ईजी ही था, क्योंकि अगर मेरा 20 से ऊपर आ रहा है आउट ऑफ 24 देन आई वुड से कि इट्स प्रेटी ईजी। एंड आने वालों के तो 24 में 24 भी आ रहे होंगे, बट इसमें वही है, टोन्स हो गए या फिर वो क्या टाइप के क्वेश्चन हो गए, इस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली हमारा इसी में गलत हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग विच वी डिड, जो हमने पिछले मॉक से सीखा था और हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ 4 पैसेज हैं। 4 पैसेज में से तुम फिगर आउट करो, तुम 10-15 सेकंड लगाओ, फिगर आउट करो कि सबसे ईजी वाला कौन सा है और वही पहले अटैम्प्ट करो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट, अगर तुमने सबसे हार्ड वाला पैसेज पकड़ लिया ना भाई सबसे पहले, तो तुम्हारा पता है क्या रहेगा, तुम्हारे अटेंशन स्पैम की ऐसी तैसी हो जाएगी लेजिट, और तुम कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। और फिर क्या होगा पता है, यू विल फील लाइक गिविंग अप, यू विल फील लाइक भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, यू विल लिटरली क्वेश्चन योर ओन एग्जिस्टेंस। ये सब होने वाला है तुम्हारे साथ। इसलिए देखो ये सब मैंने क्यों किया पता है, मैं क्यों कर पाया हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है, ठीक है। स्ट्रैटेजी तुम्हें बनानी पड़ेगी एंड आफ्टर एवरी मॉक तुम्हें स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि तुम्हें स्ट्रैटेजी उसके अगले के अगले मॉक में चेंज करना पड़े, क्योंकि देखो इस मॉक में मैंने अगर ये चीज़ सीखी तो हो सकता है अगले मॉक में मैं नई चीज़ें सीखूँ, जो मैंने अभी सीखा है मे बी उसका एडवांस्ड वर्जन, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी जो मैं सीखा हूँ वो गलत अप्रोच हो, ठीक है। बट ये चीज़ तुम करके ही सीखोगे, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें एटलीस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे देने ही पड़ेंगे एनालिसिस में। सो या सबसे पहली चीज़ हमने स्ट्रैटेजी जो बनाई थी वो हमने इम्प्लीमेंट किया, जिससे हमें फ़ायदा ऑफकोर्स दिखा है। एंड यू नो इवन मेरा जीके वेंट प्रीटी गुड, क्योंकि लेट मी टेल यू मेरा जीके में बहुत बैकलॉग है, एंड द रीज़न बीइंग कि हमने लाइक मैं ड्रॉपर हूँ, ठीक है, यॉन्ड्रो है हम शिनचैन कार्टून के, एंड आई एम अ ड्रॉपर, और मेरे बोर्ड्स भी थे। सो मोर ऑफ लाइक मेरे को टाइम नहीं मिला था कंप्लीट करने का ये सब, तो मेरा अच्छा खासा 3-4 महीने का बैकलॉग बन गया था, और फिर आगे के महीने के भी बैकलॉग बन गए थे, क्योंकि भाई वही आलस, वही राजसी ठाट दिखाना है हमें। सो या बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरा जीके में बैकलॉग था। बट सिंस देखो ये पैसेज तुम्हें दिख रहा है, ये और ऑप्शन, इवन इन ऑप्शन ये थोड़े RC टाइप के ऑप्शन थे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के ऑप्शन थे इन दिस पर्टिकुलर मॉक। फैक्ट वाले कम थे, जैसे 1 लाइनर होता है ना कि महात्मा गांधी कब मरा, डेट बताओ, तो 4 फैक्ट दे दिया, तो उसमें तुम तुक्का नहीं मार सकते हो। बट इन सब में तुम तुक्का मार सकते हो थोड़ा, थोड़े ओम मंगलम भगवान विष्णु, या फिर कुछ भी करके भाई, कुछ भी करके, या फिर तुम इस पैसेज से भी आइडिया ले सकते हो, उससे भी अटैम्प्ट हो जाएगा। सो फॉर दैट, सो या इसके वजह से हमने 28 में से 27 अटैम्प्ट किए, एंड फॉर दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमारा 15 सही भी हो गया भाई, लेजिट 15 सही हो गया। मतलब इमेजिन करो मैंने भाई फ्लूक्स में मारे, एंड आई वोंट से अंधा फ्लूक्स, लाइक थोड़ा ज्ञान हमने लगाया है, थोड़ा लाइक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड फ्लूक थे, तो इसके बाद भी 15 सही होना इज़ अ बिग थिंग भाई, इज़ अ बिग थिंग। एंड कमिंग टू लीगल सेक्शन, इसका लीगल सेक्शन वॉज प्रीटी हार्ड, एंड मैं बताता हूँ इसके लीगल में किसको दिक्कत आई होगी। जो लोग पता है, जो लोग टॉट हो गया, फिर क्रिमिनल ये सब पहले से पढ़ के रखे हैं, तो इन लोगों को क्या आदत रहती है पता है, ये लोग बहुत ज़्यादा अपना पहले का प्रायर दिमाग यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने पैसेज से बाहर का कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस रहता नहीं है। इवन मेरे सिनेरियो में मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो ये गलती दिख रही है ना तुम्हें रेड,
ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया था, क्योंकि पैसेज में इतना इन्फॉर्मेशन रहता है और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा, हमारे दिमाग में तो इतनी इन्फॉर्मेशन भरी हुई रहती है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, इस इन्फॉर्मेशन के अगर हम बाहर भी चले जाएंगे तो हम फिर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम आंसर टिक कर देंगे और तुम्हारे दिमाग को वो सही लगेगा, तुम्हारा दिमाग उठ से कि भाई नहीं तुम सही हो, तुम ही भगवान हो, इस ऑप्शन को छोड़ के तो गलत हो ही नहीं सकता है। बट तुम भूल जाते हो कि इस पैसेज के बाहर का तुमने वो सब आइडिया यूज़ किया है एंड फॉर दैट रीज़न वो तुम्हारा गलत हो जाता है। तो यही है भाई, इससे भी हमें ये सीख मिली है कि भाई प्रायर नॉलेज यूज़ ना ही करो, अपना दिमाग यूज़ ना करो, पैसेज में है पैसेज में रहो, पैसेज में ही आंसर तुम्हें मिल जाएगा। लीगल में आजकल ऐसे ही पैसेज दे रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ फैक्ट है जो तुम्हें लाइक पहले से पता होना चाहिए, बट वो भी भाई 30 में से 2-3 ही है फैक्ट पेश, बाकी 28 नंबर तो तुम्हारे हाथ में है ना, पैसेज के हाथ में है ना, तो इसमें प्रायर नॉलेज यूज़ नहीं करना है। एंड कमिंग टू ए आर वॉज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि देखो वो लोग आए, टीचर लोग आए, बोर्ड पे उन्होंने कुछ लिखा कि हाँ क्वेश्चन पेपर में ये एरर है, बट हम अपने क्वेश्चन पेपर के साथ इतना घुल मिल गए थे कि आई डेंट इवन गेट द चांस, या फिर मेरे इम्पल्स ने कहा ही नहीं मेरे को कि भाई तेरे को बोर्ड पे देखना भी है। सो फॉर दैट रीज़न ये देखो, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं होता क्लैट 2026 में आया था, या फिर ऐसे पजल टाइप के क्वेश्चन जिसमें सेकंड हाफ ऐसे रिवर्स करना रहता है, सो इस क्वेश्चन में अगर तुमने एक पॉइंट भी मिस कर दिया ना, तुम्हारा पूरा ये 6 के 6 गलत हो जाएंगे। बट स्टिल उसके बाद भी मेरे 6 में से 5 सही भी हो गए भाई, मतलब सही भी हो गए। लाइक मैंने अप्रोच पूरा गलत लिया था, पूरा गलत अप्रोच लिया, और फिर भी मैंने कर दिया भाई, मैंने कर दिया, और 6 में से लेजिट 5 सही भी हो गए भाई खैर ये क्लैट में तो काम नहीं आने वाला है, इस मॉक में आ गया तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, बट हाँ आने वाले मॉक में इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे भी काम करना है हमें, और भाई हमेशा तुक्का काम नहीं आएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन जिसमें नंदिनी चोर थी भाई, नंदिनी ने कुछ तो चुरा लिया था और तुम्हें बहुत सारे सिनेरियो देते हैं, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन है भाई, तुम्हें असली वकील की फीलिंग दिलाते हैं और तुम्हें ये भी बताते हैं कि भाई तुम्हें वकीली क्यों छोड़नी चाहिए एंड वाई दिस लॉ का फील्ड इज़ नॉट मेंट फॉर यू क्योंकि देखो ये जो 2-3 गलत हुए ना मेरे इस क्वेश्चन में, 2 गलत हुए बस, भाई इसने मेरे को रियलिटी चेक दे दी कि बेटा थोड़ा मेहनत कर ले, वरना लॉ वाले फील्ड में तो तेरे लगने ही वाला है। सो या ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, आई गेस इट वेंट प्रीटी वेल। एंड दिस XYZ वाला क्वेश्चन अगर किसी ने दिया होगा भाई, ये जो क्वेश्चन है ना लेजिट, मतलब मेरे से केसेस बन ही नहीं रहे थे लाइक मैंने देखो इतने सारे एरर किए, लाइक मैंने ये बनाया फिर मैंने चेंज किया, भाई मैंने लेजिट 10 से 15 बार मैंने केसेस चेंज किए होंगे, बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ गलत मिल रहा था। अनटिल मैंने जब आंसर चेक किया तो मैंने देखा कि भाई अगर ये इधर W भी हो सकता है /X भी हो सकता है, इधर W भी हो सकता है /Z भी हो सकता है, मतलब भाई सॉरी, मतलब भाई मुझे लगा ही नहीं था कि भाई एक बॉक्स में ऐसे 2-2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। एंड ये गलती क्यों हुई मेरी पता है, क्योंकि मैंने ऐसा टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। और लेट मी टेल यू, ये जो इतना मैंने जो भांगड़ा किया है ना भाई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि ये मैंने 10 मिनट लगा दिया था बस, इस एक क्वेश्चन में मैंने ईगो पे ले लिया तो मैंने 10 मिनट लगा दिया था। बट अगर प्रैक्टिस हम करते ना तो लेट मी टेल यू भाई, आई कैन गारंटी यू कि भाई ये बस 4 से 5 मिनट में होने वाला सवाल है, और लाइक ऐसे सेम लॉजिक पे बेस्ड होता है ना, तो भाई इवन तुम 2 मिनट में कर सकते हो, 2 मिनट में तुमने ये टेबल बनाया और उसके बाद ऑप्शन ऐसे टिक 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 कर देगा भाई। लेजिट ऐसे टाइप के क्वेश्चन ईजी होता है इन माई ओपिनियन, बट ओनली इफ़ तुमने भाई बहुत गेसा है, तुमने बहुत लाइक लेजिट इसके 50-100 तरह के क्वेश्चन लगा लिए, फिर तुम्हारा ऐसा दिमाग बैठ ही जाएगा। क्योंकि ऐसे टाइप के एयर में जिसमें पता है 2-3 कंडीशन रहते हैं, 2-3 कंडीशन तुम्हें निकालना रहता है, ऐसा टेबल बनाना रहता है, इसकी खासियत या फिर बुराई या फिर जो भी कह लो, इसका फिक्स्ड अप्रोच होता ही नहीं है, लाइक लेजिट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो इसमें प्योर दिमाग लगने वाला है। एंड आई गेस मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि क्लैट में आएगा, आने वाले क्लैट में ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और यही रैंक डिसाइडर होने वाला है भाई। इंग्लिश CR GK ऑलमोस्ट सब लोग कर लेते हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ही लोग मात खाते हैं। तो या ऐसे टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। एंड हमने मैथ्स भी अटेम्प्ट नहीं किया था, आई एम सॉरी, टाइम की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट था।
सो या आने वाले टाइम पे हम इम्प्रूव करेंगे एंड लेट्स सी जो अभी हम 62 63 या 60s में जो हम स्टैंड कर रहे हैं और जो हमारा अटैम्प्ट 95 है, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे बढ़ाएं एंड विल ऑल्सो ट्राई कि हम मैथ्स अटैम्प्ट करें आने वाले मॉक में, क्योंकि हमने किसी भी मॉक में भाई मैथ्स अटैम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि हम ये चारों सेक्शन में ही इतना उलझ जाते हैं कि यार नहीं हो पाता है क्वांट्स। सो या क्वांट्स को नेगलेक्टेड फील नहीं कराएंगे एंड वी वोंट बी दैट टॉक्सिक एक्स जो तुम्हें नेगलेक्टेड फील कराता है। हम नहीं बनेंगे, हम अच्छे एक्स बनेंगे भाई, हम भाई अच्छे इंसान बनेंगे। सो या दैट्स इट। सो या दैट्स इट। और आज आई गेस हमने कुछ ज़्यादा ही बक बक कर लिया, बट हाँ मॉक था, ऑल इंडिया ओपन मॉक था, सो वी हैड टू रिव्यू इट एंड वी हैड टू से कि भाई कैसा था। एंड इन माई ओपिनियन हार्डनेस के लेवल पे मैं बोलूँगा भाई ये कुछ ऐसा 6/10 था, मतलब ओके 6 नंबर देना इज़ वुड बी वैलिड, क्योंकि देखो जिसने थोड़ा सा भी मेहनत वगैरह किया है ना उसके लिए ये वाला मॉक इजी होने वाला है, ठीक है। और आने वाले भाई 90s 100 इवन 100 से ऊपर भी लाए होंगे जिन्हें लाना होगा, बट या हमारा कम आया, बट वी विल पुश और हम आगे बढ़ेंगे एंड या दैट्स इट। बाय बाय।